प्रश्न 6 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 का पहला 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पे पहला पद है 12x², अंतिम पद है 1। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं तो 12x² गुना 1 हो जाएगा 12x², और मध्य पद है माइनस 7x। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस 7x आ जाए और गुना करने पे आ जाए 12x²। देखिए 12x² गुना 1 12x² हो रहा है, तो गुना करने पे 12x² लाना है और जोड़ने या घटाने पे माइनस 7x। तो 12x² लिख लेंगे और रफ पेज में यहाँ पे देखिए लिख लेंगे। तो माइनस 7x लाना है जोड़ करके या घटा करके, और 12x² लाना है गुना करके। अब अगर -5 और -2 को जोड़ दें तो -7 तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों माइनस में रखेंगे क्योंकि गुना करने पे प्लस में लाना है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में। तो यहाँ पे -5 और -2 लेंगे तो -7 आ जाएगा, और -5 गुना -2 करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 10 माइनस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ तो 12 लाना है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, -4 और -3 लेंगे तो -7 आ जाएगा, और -4 गुना -3 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 12 आ जाएगा। तो -4 -3 -7 हो गया, -4 गुना -3 हो गया 12। तो -7x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4x -3x, और यहाँ पे लिखेंगे +1। अब 12x² -4x में ये दोनों में 4 से 12 कट जा रहा है, यानी 4 कॉमन हो गया दोनों में, और x भी दोनों में है तो 4x कॉमन ले लिए। तो 4x जब कॉमन हो गया 12x² में तो 4 तिया 12 होता है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। x² में x कॉमन हो गया तो x बचेगा। तो 12x² में 4x कॉमन ले लिए तो 3x बचा। अब यहाँ पे -4x है तो -4x में 4x कॉमन हो गया तो -1 बचेगा, कुछ नहीं बचा। तो अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन लेंगे। 1 तो सबका कॉमन होता है क्योंकि 1 से सब कट जाता है, तो इसके आगे जब माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। तो 3x -3x में से -1 कॉमन ले लिए तो 3x बचेगा। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और 1 में से 1 कॉमन हुआ तो 1 बचेगा। अब 3x -1 दो बार आ गया है तो 3x -1 को कॉमन ले लेंगे। तो 3x -1 जब कॉमन लिए तो 4x बचा, 3x -1 कॉमन ले लिए तो -1 बचेगा। तो इसका उत्तर हो गया 3x -1 गुना 4x -1। दूसरा है 3x² -x -4। तो यहाँ पे पहला पद है 3x², अंतिम पद है -4। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -12x² आ जाएगा। देखिए -4 गुना 3x² कितना आ गया, -12x²। तो पहले रफ पेज में इसको हम लिख लेंगे। तो -12x² लाना है गुना करके
पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं, और मध्य पद है -x, तो जोड़ करके या घटा करके -x लाना है। तो जो गुना करना है वो माइनस में लाना है, ठीक है। यानी एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में, यानी घटाना है, घटा करके x लाना है, तभी प्लस माइनस माइनस होगा गुना में। तो यहाँ पे 4 में से अगर 5 घटा दें तो 1 तो आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। देखिए माइनस लाना है, -1 लाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो -1 x है, तो -1 तो आ गया, लेकिन 4 गुना जब -5 करेंगे तो -20 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है -12 गुना करके, तो ये तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और 3 गुना -4 करेंगे तो -12 आ जाएगा। 3 गुना -4 करने पे क्या आ जाएगा, -12। तो -x के जगह पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x², और -x के जगह पे हम लिखेंगे +3x -4x। तो 3x में से 4x घटाएंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है, और इधर लिख लेंगे -4। अब 3x² + 3x में, ये दोनों में 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लेंगे, x भी दोनों में है तो x भी कॉमन ले लेंगे। अब 3x² में 3x कॉमन ले लिए तो x बचा, 3x में से 3x कॉमन हो गया तो 1 बचा। अब ये दोनों में 4 दोनों में दिख रहा है, और 4 के आगे माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो -4 कॉमन ले लेते हैं। तो -4x में से जब -4 कॉमन लिए तो x बचा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से 4 कॉमन तो 1 बचा। अब x + 1 2 बार दिख रहा है, तो x + 1 को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे x + 1 को तो 3x बचेगा यहाँ पे, फिर x + 1 को कॉमन ले लिए तो -4 बचा। तो इसका उत्तर हो गया x + 1 गुना 3x - 4। तीसरा है 6x² + 17x + 5। तो यहाँ पे रफ पेज में हम पहले लिख लेते हैं। देखिए मध्य पद है 17x, ठीक है, मध्य पद कितना है, 17x है, और पहला पद है 6x² और अंतिम पद है 5। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेंगे तो 6 × 5 = 30x² हो गया। अब मध्य पद को तोड़ना है, तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 17x आ जाए और गुना करने पे 30x² आ जाए। देखिए दोनों प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ करके ही लाना होगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो अगर हम 13 और 4 जोड़ दें तो 13 × 4 = 17 हो जाएगा, और 13 और 4 को जब गुना करेंगे तो 13 × 4 = 52, लेकिन लाना तो है 30 गुना करके, और है 52, तो ये नहीं चलेगा। तो हम क्या जोड़ेंगे, 15 और 2 को जोड़ेंगे, 15 × 2 = 17 और 15 दूना 30। देखिए गुना करने पे 30, जोड़ने पे 17 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² + 15x जोड़ 2x, 15x और 2x को जोड़ दिए तो 17x हो गया, और इधर लिख देंगे +5। तो 15 × 2 = 17 और 15 दूना 30, इस तरह लिख लेंगे 17x को। अब 6x² और 15x में 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, तो 3 कॉमन ले लिए, x भी दोनों में है तो 3x कॉमन ले लिए। तो 6x² में से 3x कॉमन लिए, तो 6 में से 3 कॉमन लिए तो 3 दूना 6 होता है, तो 2 बचेगा। x² में से x कॉमन लिए तो x बचा, प्लस अब 15 में से 3 कॉमन हो गया तो 3 × 5 = 15,
15x में से 3x कॉमन हुआ तो 5 बचा, प्लस अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, तो एक तो सब में कॉमन होता है, तो एक कॉमन ले लिए, तो एक कॉमन लेंगे तो 2x + 5 ही यहाँ पे बचेगा। अब 2x + 5 दो बार दिख रहा है, तो 2x + 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 5 जब कॉमन ले लिए तो 3x बचा, 2x + 5 कॉमन ले लिए तो 3x + 1 यहाँ पे +1 बचा, तो 2x + 5 गुना 3x + 1 इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, 5z² - 16z - 21, 5z² - 16z - 21। तो यहाँ पे हम रफ में पहले लिख लेंगे, मध्य पद कितना है -16z है, और पहला पद है 5z² और अंतिम पद है -21, तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं, तो 21 और 5 को गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा, 21 बचे 105, 21 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, -105 आ गया, और z² यानी 5z² और -21 को गुना किए तो -105z² आ गया, और मध्य पद है -16z। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -16z आ जाए और गुना करने पे -105z² आ जाए। तो देखिए 105 का गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा, तो 3 से लग जाएगा, 35 दिया 105, फिर 5 सते 35, ठीक है, 105 का गुणनखंड कर लिए। अब अगर 7 × 35, 35 दिया 105 होता है, लेकिन 35 में से 3 घटाएंगे तो 16 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब दूसरा उपाय कर लेते हैं, तो 5 या 15, 15 सते 105, लेकिन 15 में से 7 घटाएंगे तो -16 नहीं आएगा, ठीक है। तो 7 या 21, 21 बचे 105, देखिए 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 या 21, 21 बचे 105, तो अगर 5 में से 21 को घटा दें तो आ जाएगा -16, ठीक है। 5 में से 21 घटाने पे -16 आ जाएगा, अब 5 गुना -21 करेंगे तो -105 आ जाएगा, ठीक है। 7 या 21, 21 बचे 105, और 21 में से 5 घटाने पे 16 आता है, तो -16 लाना है, इसलिए 5 में से 21 घटाएंगे, अब 5 गुना -21 आ जाएगा -105, तो -16z के जगह पर हम लिखेंगे 5z², अब -16z के जगह पे क्या लिखेंगे, +5z - 21z, ठीक है। 5 में से 21 घटाने पे 16, तो 5z - 21z बराबर आ जाएगा -16z, और इधर लिखेंगे -21। अब 5z² + 5z में, ये दोनों में 5 दोनों में है तो 5 कॉमन हो गया, z दोनों में है तो z को भी कॉमन ले लेंगे, तो 5z² में से 5z कॉमन हुआ तो z बचेगा, 5z में से 5z कॉमन हो गया तो 1 बचा। अब ये दोनों में 21 दोनों में दिख रहा है तो माइनस लगा हुआ है, पहले देखिए -21z यहाँ पे है तो -21 कॉमन ले लेंगे, तो -21z में से -21 कॉमन लिए तो z बचा सिर्फ। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 21 में से 21 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब z + 1 दो बार दिख रहा है तो z + 1 को कॉमन ले लेंगे, तो z + 1 को जब कॉमन ले लिए तो 5z बचा, z + 1 को कॉमन ले लिए तो -21 बचा, तो इसका उत्तर आ गया z + 1 गुना 5z - 21।